अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सेंटर फोर्स, यानी कि सेंटर फोर्स की इन्फ्लुएंस के अंडर किसी भी पार्टिकल की मोशन को हम किस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सिंस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल हैज़ टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, रेडियल एंड ट्रांसवर्स। हम जानते हैं कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल हैज़ टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। किसी भी मोशन ऑफ पार्टिकल के एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर वन इज़ रेडियल एंड नंबर सेकंड इज़ ट्रांसवर्स। लेट us consider that in central force only radial component of acceleration is effective and transverse component is 0। यानी कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सेंट्रल फोर्स के अंदर सिर्फ रेडियल कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का जो रेडियल कंपोनेंट है सिर्फ वो इफेक्टिव होता है, जबकि जो दूसरा ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या होता है, 0। तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ यहाँ पे रेडियल का जो रेडियल कंपोनेंट है हम सिर्फ उसके साथ हम इसको डील करेंगे। If we choose polar coordinates r and theta in the plane of motion, then the equation of motion in r and theta direction is given by। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, कुछ एफ आर इज इक्वल टू एम ए आर होगी, यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में हमने ए आर की वैल्यू डिस्कस की थी सेंटर फोर्स के एक्सप्लेनेशन में। मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था कि इसको थोड़ा सा याद रखना है, ये वही वैल्यू हम यहाँ पे इसकी जगह पे पुट करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद एफ थीटा एंड जो यहाँ है तो आगे हमारे पास एफ आर, यानी कि इसके लिहाज से अब थीटा के लिहाज से जो फोर्स है वो किस चीज़ के बराबर होगी, एफ थीटा इज इक्वल टू एम ए थीटा। और ए थीटा की भी वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि ये होती है, उसकी जगह पर जब ए थीटा की जगह पे हम जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, हमारे पास कुछ ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट। मल्टीप्लाइंग 2 बाई आर, इस इक्वेशन नंबर 2 की सिर्फ इस राइट हैंड साइड को 0 के इक्वल कंसीडर करके इसको मल्टीप्लाई कर देना आर से, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। जब हम आर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब ये फॉर्म क्या है, ये बेसिकली हमारे पास अगर हम डेरिवेटिव ले लें ना दोनों साइड पर, यानी कि ये जो हमारे पास टर्म है ये वाली जो इक्वेशन है इसके अगर हम दोनों साइड पर डेरिवेटिव लेना तो बेसिकली ये एक ओपन फॉर्म है एक डेरिवेटिव की, ठीक है। ओपन फॉर्म है एक डेरिवेटिव की, उसको हम क्लोज करके लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह से, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन नहीं हुए जिसको हम खोलेंगे तो हमारे पास यही फॉर्म दोबारा बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट है इसकी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास एल होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि क्लियरली नज़र आए। तो इसकी ये एल के बराबर, एल क्या है, हम यहाँ पे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम को डोनेट करा है, इस फैक्टर की जगह पे एल की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, कांस्टेंट के इक्वल लिख सकते हैं जब हम दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो और यही फैक्टर जो हमारे पास, यानी कि जो यहाँ पर ये जो फैक्टर है हमारे पास यही फैक्टर है, इस फैक्टर से देखिए हम वैल्यू निकाल सकते हैं ना थीटा डॉट की। तो ये जो एम आर स्क्वायर ये उस साइड पर चला जाएगा तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसका हमें आगे जाके यूज़ हम मज़ीद इसको करेंगे। द टोटल एनर्जी इज़ गिवन बाय, टोटल एनर्जी इस चीज़ के बराबर होती है, हमें पता है टी की काइनेटिक एनर्जी का फार्म वैल्यू, इसकी आगे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो वी है ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इस चीज़ के बराबर होता है आर डॉट प्लस आर थीटा डॉट की, उसकी जगह पर उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। अंदर 1/2m को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट यहाँ से हमने ये जो है उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगी माइनस, इसको हमने सीधा करके लिख लिया। अब ये जो हमारे पास जो 2 और m है, यहाँ पे m देखिए उस साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये जो 2 है उस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। जब हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो इस साइड पर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगी, इस साइड पर हमारे से ये रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो थीटा डॉट है इसकी हमारे पास वैल्यू ऊपर हमने निकाली हुई थी इक्वेशन नंबर 3 में, तो उसकी जगह पे हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और ये जो स्क्वायर रूट था अंदर वाली टर्म का, सिर्फ उसको हमने 1/2 की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ठीक है। तो यहाँ तक हम मतलब कि यहाँ से ये दो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट भी होंगी, स्क्वायर वाली टर्म, तो ये चीज़ रह जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो डी टी है इस साइड पर आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो फैक्टर है उधर जाकर डी वी के ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ पे डिवाइड करके लिख दिया और सीधा करके लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4।
इंटीग्रेटिंग एट ई इज इक्वल टू टी नॉट वी इज इक्वल टू आर नॉट, ठीक है। इस चीज़ के लिमिट्स अप्लाई करके हमने उसको दोनों तरफ हमने इसको इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चीज़ आगे जब लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि हमें पता है कि जो टी नॉट है ये हमारे पास 0 के बराबर है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी ये ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ ये फैक्टर रह जाएगा। तो ये इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर 5 मिल गई है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसके साथ क्या। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में देखिए हमारे पास ये वाली टर्म थी ना, जब हम इसको यहाँ पे इसको हम करेंगे तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी। तो इसको डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई है इसकी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम इसको मज़ीद सेपरेट आउट कर सकते हैं कुछ इस फॉर्म में, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डी टी यहाँ पर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इस चीज़ के इक्वल हम ले सकते हैं डी टी को। सो फ्रॉम 4 पुट द वैल्यू ऑफ डी टी, इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास डी टी की वैल्यू मौजूद है। यहाँ पे ये जो डी टी है हमारे पास इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है डी टी की वैल्यू को, यानी कि ये जो वैल्यू है ना उसके इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हमने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। पुट कर दिया तो यहाँ पे देखिए अगर इस थीटा को हमने अलहदा करना हो तो ये एल उधर जाकर डिवाइड हो गया, ये उधर मल्टीप्लाई हो गया और एम स्क्वायर उधर आकर जाकर क्या हो गया, डिवाइड हो चुका है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ हमारे पास बन चुकी है। इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों तरफ, कुछ इस तरह से हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया है, ठीक है। यहाँ से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये चीज़ बनेगी। यहाँ से माइनस थीटा ये तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस थीटा हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 7 का हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। और यही हमने इक्वेशन ड्राइव करनी थी, यही जो इक्वेशन है वो हमें मोशन के बारे में बताती है किसी भी पार्टिकल की। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 7 आर द इक्वेशंस ऑफ पाथ ऑफ अ पार्टिकल इन सेंट्रल फोर्स। बाय इवैल्यूएटिंग दीज इक्वेशंस वी गेट 4 कांस्टेंट्स एल, ई, आर, थीटा एंड थीटा नॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ इसकी डेरिवेशन आप लोगों को क्लियर हुई होगी, बिल्कुल स्टेप वाइज। वैसे तो हमने कैलकुलेशन यहाँ पे की हुई है, तो आई थिंक इसके स्क्रीनशॉट वगैरह लेने से बेहतर है कि आप लोग इसको ना देखकर बाई हैंड इसको नोट किया करें। बाई हैंड नोट करेंगे तो एक तो आपको इसका लेक्चर जो है वो आपको बिल्कुल क्लियरली तैयार हो जाएगा, ठीक है, समझ भी आ जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।